गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट और अब हमने स्टार्ट कर दिया है डाइकोट एंड मोनोकोट प्लांट के स्टेम, रूट एंड लीव्स की स्टडी को हमने शुरू कर दिया है। ठीक है ना। पिछली क्लास में जो कल हमने क्लास ली थी उसमें हमने डाइकोट स्टेम एंड मोनोकोट स्टेम की इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी किया था। देन फिर मैंने आपको उनका जो लाइन डायग्राम है वो थोड़ा समझने में हेल्प करता है। लाइन डायग्राम से हमें जो डिफरेंट लेयर्स होती है ना वो समझने में आसानी हो जाती है। तो मैंने लाइन डायग्राम भी आपको एक्सप्लेन किया था। इसके अलावा लास्ट क्लास में मैंने आपको डाइकोट रूट जो ग्राम है, जो चना है, उसकी रूट की स्ट्रक्चर को मैंने समझाया था। तो उसका भी लाइन डायग्राम मैं आपको बताऊंगा अभी। एक बार मैंने ये डायग्राम पहले ड्रॉ कर लिए जिससे कि टाइम अपना वेस्ट ना जाए। मोनोकोट प्लांट की रूट एंड डाइकोट की लीव। ओके, तो बेटा ये स्ट्रक्चर है। दिस इज द स्केच ऑफ मोनोकोट रूट। मोनोकोट प्लांट की रूट है। मोनो रूट के अंदर मैं आपको बता दूं बेटा, एक तो क्यूटिकल नहीं पाया जाता। डिफरेंस क्या है, अगर कोई पूछे कि रूट और स्टेम के स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है, तो रूट के अंदर एक तो क्यूटिकल नहीं पाया जाता, एक हाइपोडर्मिस नहीं पाया जाता, एक जो रूट हेयर होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। ओके बेटा, तो ये डिफरेंसेस हैं। जो मोनोकोट रूट है उसके अंदर ये रूट हेयर है, ये एपिडर्मिस है, इसे हम एपिब्लेमा कहते हैं। एपिब्लेमा सेल्स कहते हैं इनकी सेल को। और ये कॉर्टेक्स है जो कि पेरेन्काइमा का बना होता है। और ये जो लेयर है ये एंडोडर्मिस है। ये क्या है? एंडोडर्मिस है। एंड दिस इज पेरेन्काइमेटस, ये पेरेन्काइमा की बनी है। और एंडोडर्मिस के जस्ट अंदर की ओर पेरिसाइकल है। क्या है बेटा? पेरिसाइकल है। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज बता दूं आपको, कल मैंने बताया था कि जो रूट्स होती हैं उनके अंदर लिग्निन एंड सुबेरिन का डिपोजिशन होता है। रेडियल वॉल पर भी एंड टेंजेंशियल वॉल पर भी क्या होता है? लिग्निन एंड सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, जो कि वाटर इम्परमिएबल जैकेट होती है। सुबेरिन इज मोर इन देयर अमाउंट। जो लिग्निन के कंपेयर में जो सुबेरिन होते हैं वो ज्यादा होते हैं। तो इन ये जो रूट की सेल्स के बीच, एंडोडर्मिस की सेल्स के बीच में और उनके साथ में जो सुबेरिन का डिपोजिशन है, इन्हें हम कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहते हैं। एंड इट इज इम्परमिएबल टू द वाटर। ये इम्परमिएबल है। लेकिन मैंने बताया था आपको कि एंडोडर्मिस में कहीं कहीं पर पासिव सेल्स होती है। क्या होती है? पासिव सेल्स। ये कहाँ पाई जाती है? ये प्रोटोजाइलम के जस्ट सामने। प्रोटोजाइलम की और आपको पता बताया ये मैंने कि जो रूट्स में मेटाजाइलम होते हैं वो सेंट्रल होते हैं और जो प्रोटोजाइलम होते हैं वो पेरिफेरल होते हैं। ओके, तो ये है। तो प्रोटोजाइलम जहां जहां होते हैं वहां की जो सेल्स होती है फास्टर सेल्स होती है। तो जब रूट्स में पानी का एब्जॉर्प्शन होता है तो वो एपिब्लेमा, फिर कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से होते हुए एंडोडर्मिस की फास्टर सेल्स, फिर वो अंदर तक चला जाता है। आगे बात समझ में आपके? तो ये है। ठीक है ना। तो ये कॉर्टेक्स पार्ट है, पेरेन्काइमा का बना है, और ये एंडोडर्मिस है। ठीक है ना। और ये पेरिसाइकिल है। पेरिसाइकिल भी रूट्स के अंदर पेरेन्काइमेटस होता है लेकिन थिक वॉल्ड होता है। पेरिसाइकिल क्या होता है? पेरेन्काइमेटस है लेकिन रूट्स के अंदर, लेकिन थिक वॉल्ड है। और यहाँ देखिए मैंने बताया था ये रेडियल वेस्कुलर बंडल होते हैं। तो ये देखिए फ्लोएम है। ये क्या है बेटा? ये जहां जहां आप देख रहे हो ना, दीज आर द फ्लोएम। ये क्या है? फ्लोएम है। और ये जो है ना, ये जाइलम है। तो जो डाइकोट रूट होती है उसमें जो जाइलम के जो बंडल है वो 2 या 4 ही होते हैं। 2 से 4 की रेंज में होता है। लेकिन जिसे हम डाई आर्च या टेट्रा आर्च कंडीशन कहते हैं। लेकिन जो मोनोकोट रूट होती है, जो मोनोकोट रूट होती है इसके अंदर पॉली आर्च, यानी कि जाइलम जो बंडल हैं वो रेडियली 6 से भी ज्यादा होते हैं, 6 8 तक होते हैं। ठीक है ना। तो ये है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 मैंने 6 बनाए हैं। ठीक है ना। 8 तक भी होते हैं। ठीक है ना। तो ये जाइलम बंडल है। तो जो सेंट्रल जाइलम है ये मेटा जाइलम है और ये वाला जाइलम प्रोटोजाइलम। ठीक है ना। और डिफरेंस क्या है मोनोकोट रूट और डाइकोट रूट में? मोनोकोट और डाइकोट, मोनोकोट रूट में जो पिथ है ना वो लार्ज होता है। पिथ का पार्ट पेरेन्काइमेटस होता है और लार्ज होता है। ठीक है ना। लेकिन कैविटी भी पाई जाती है, पिथ कैविटी भी पाई जाती है। पूरी तरीके से कई बार बनता भी नहीं है पिथ। ठीक है ना। तो ये है। तो ये बेटा मोनोकोट रूट का स्केच है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया ही है। नेक्स्ट लेते हैं अपन लाइन डायग्राम। लाइन डायग्राम लेते हैं, लेकिन लाइन डायग्राम को समझाने से पहले मैं डाइकोट रूट का भी लाइन डायग्राम बनाऊंगा और मोनोकोट रूट का भी। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको डाइकोट लीफ के बारे में बता देता हूँ। ठीक है ना।
बच्चों जो डाइकॉट लीफ होते हैं डाइकॉट प्लांट के अंदर पाए जाते हैं, और ये डॉर्सी वेंट्रल होती है। ये क्या होती है बेटा? डॉर्सी वेंट्रल लीफ। डॉर्सी वेंट्रल लीफ। अब डॉर्सी वेंट्रल इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर में अपर और लोअर सरफेस में डिफरेंस पाया जाता है। ठीक है ना? एक तो ध्यान रखना, डाइकॉट प्लांट की लीव्स की जो सरफेस है वहां पर अपर सरफेस पर स्टोमेटा कम होते हैं, लेसर नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन द अपर सरफेस, जबकि जो लोअर सरफेस है वहां पर मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा पाए जाते हैं। स्टोमेटा प्लूरल टर्म है, स्टोमा, स्टोमा इज द सिंगुलर टर्म। ओके, तो ये बेटा लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर है। अपर सरफेस को हम कहते हैं एडेक्सियल सरफेस, और अपर सरफेस पे कहते हैं, और ये लोअर सरफेस है लीफ की, इसे हम एबेक्सियल क्या कहते हैं? एबेक्सियल। ये ध्यान रखना। ठीक है बेटा, अपर सरफेस को एडेक्सियल सरफेस एंड लोअर सरफेस को एबेक्सियल सरफेस भी कहते हैं। और ये अपर एपिडर्मिस है। अच्छा, इनके ऊपर क्यूटीन का डिपोजिशन होता है, क्यूटिकल का डिपोजिशन पाया जाता है, जिससे वाटर का लॉस रिड्यूस हो सके, ट्रांसपीरेशन की जो मात्रा है वो रिड्यूस हो सके। तो दिस इज द अपर एपिडर्मिस एंड दिस इज द लोअर एपिडर्मिस। और ये जो बीच में छेद है ये है स्टोमा, प्लूरल इसका टर्म है स्टोमेटा। अच्छा, डाइकोट प्लांट को हम डॉर्सी लीफ को डॉर्सी वेंट्रल इसीलिए कहते हैं क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रक्चर में फर्क होता है। तो अपर सरफेस की ओर जो सेल्स होती है वो पैलिसेड लॉन्ग सेल्स होती हैं। तो इन लॉन्ग सेल्स को हम पैलिसेड सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पैलिसेड सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये पैलिसेड पेरेंकाइमा है। पेरेंकाइमा होती है सेल्स, पेरेंकाइमा काइमेटस सेल्स होती है। तो ये पैलिसेड पेरेंकाइमा है। और ये जो गोल गोल सी ओवल जो सेल्स हैं, स्पॉन्जी सेल्स हैं, इन्हें हम स्पॉन्जी पेरेंकाइमा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पॉन्जी, इन्हें हम स्पॉन्जी पेरेंकाइमा कहते हैं। और इनके बीच में जो स्पेस होता है इसे हम एयर स्पेस या एयर कैविटी कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये जो राउंडेड जो सेल्स हैं, तो ये जो ग्रुप है ना, इसे हम बंडल शीथ कहते हैं। क्या कहते हैं? बंडल शीथ। इसे हम बंडल शीथ कहते हैं। तो ये पेरेंकाइमेटस होती है, बंडल शीथ की जो सेल्स है पेरेंकाइमेटस होती है, थिक वॉल्ड होती है, और इनके अंदर की ओर वेस्कुलर बंडल होते हैं। तो बेटा ये जाइलम है और ये फ्लोएम है। ये जाइलम, ये फ्लोएम। तो वेस्कुलर बंडल बंडल शीथ की लेयर के अंदर होते हैं। तो इस तरीके की जो स्ट्रक्चर है वो डाइकॉट लीफ में यानी कि डॉक्सीवेंट्रल लीफ में देखने को मिलती है। ओके, तो अब बेटा मैंने डाइकॉट लीफ समझा दी, मोनोकोट रूट भी हो गया, कल डाइकॉट रूट हो चुका है। अब मैं लाइन डायग्राम बना रहा हूँ किसका? डाइकॉट रूट का, फिर मोनोकोट रूट का। ठीक है, फिर अपन मोनोकोट लीफ स्टडी करेंगे। डाइकॉट रूट का लाइन डायग्राम बना रहा हूँ ना, लाइन डायग्राम। थोड़ा सा क्या है बच्चों, ये जो स्केच है ना, ये थोड़ा क्या लेंदी स्केच है, तो इसमें क्या टाइम कंज्यूम होता है। तो कल और आज दोनों ही दिन मैंने क्या किया, थोड़ा सा पहले ही बनाना स्टार्ट कर दिया क्लास के शुरू होने से पहले, मेरा बच्चों को बोर नहीं होना पड़े ना। फिर भी आप बेटा रफ कॉपी साथ में लेके बैठा करो है ना, तो जब भी ऑनलाइन क्लास हो और उस समय कोई स्केच की आए तो आप जरूर।
ये बेटा स्केच है, लाइन डायग्राम है डाइकोट रूट का। अब इसमें देखिए ये रूट हेयर है, ये यूनिसेलुलर होता है रूट हेयर, और ये एपिब्लेमा है, आउटर मोस्ट लेयर। ओके, और ये कॉर्टेक्स है। ओके बेटा, और ये एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस। ठीक है, और ये पेरिसाइकल है। जबकि स्टेम में हमने देखा था जो पेरिसाइकल है वो स्क्लेरन काइमेटस होता है, और कहीं कहीं पेरेन काइमेटस होता है डाइकोट स्टेम में। जबकि रूट के अंदर पेरिसाइकिल थिक वॉल्ड होता है, पेरेन काइमा का बना होता है। ठीक है, और ये बेटा फ्लोएम है रेडियली, ये फ्लोएम है। ओके, और ये जाइलम है ना, तो ये तो हो गया आपके मेटाजाइलम। ओके, एंड दिस वन इज द प्रोटोजाइलम। थोड़ा सा लाइन डायग्राम से थोड़ा एक कैलकुलेशन मिल जाती है कि हाँ भाई इस लेयर के बाद में ये लेयर। ओके, तो ये स्केच है आपके डाइकोट रूट का, लाइन डायग्राम है, आप देख लीजिए एक बार। और जो सेंट्रल पार्ट है ये पिथ होगा, ये क्या होगा, पिथ होगा। ओके, ठीक है बेटा, तो ये स्केच है। ठीक ऐसा ही कुछ स्केच मोनोकोट रूट का भी होता है, लाइन डायग्राम का, वो भी अपन कर लेते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए मैं थोड़ा सा चेंजेस करूंगा। ठीक है, और मैंने आपको बताया था बच्चों के जो मोनोकोट रूट है ना,
इनके अंदर जो जाइलम बंडल है ना वो पॉली आर्च होता है, मतलब बहुत काफी ज्यादा होता है ना, 6 से भी ज्यादा होता है। ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, तो मोनोकोट रूट के अंदर ये रूट हेयर है, ये एपिब्लेमा है, ये कॉर्टेक्स है, और ये एंडोडर्मिस है, ये पेरिसाइकल है। अब ये हो गया पिथ। ठीक है ना, सेंट्रल पार्ट पिथ लार्ज होता है। ठीक है ना। और सॉरी, ठीक है बेटा, तो ये जो पार्ट है ना ये हो गया प्रोटोजाइलम। ओके। और ये जो अंदर की तरफ है ये हो गया मेटाजाइलम। ये क्या हो गया? मेटाजाइलम। एग्जार्च, ध्यान रखना, रूट के अंदर एग्जार्च कंडीशन पाई जाती है जाइलम के अरेंजमेंट। ठीक है ना, तो एग्जार्च कंडीशन होती है। मेटाजाइलम सेंट्रल पार्ट में, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है। और ये जो है ना, ये अल्टरनेटली फ्लोएम पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो लगभग सेम सी ही स्ट्रक्चर है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर डिफरेंस पूछ भी ले मोनोकोट रूट में, तो एक तो आप ये बताना कि जो मोनोकोट रूट में पिथ है वो लार्ज होता है, और जो जाइलम के बंडल है वो मल्टीपल होते हैं, पॉली आर्च स्टेट में होते हैं, मोर देन 6 होते हैं। ओके बेटा, तो ये डिफरेंसेस हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। ओके, चलिए, तो बेटा क्लियर है, डाइकोट लीफ क्लियर है, मोनोकोट रूट, डाइकोट रूट भी क्लियर है। अब मैं आपको मोनोकोट लीफ का स्केच ड्रॉ करके एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चलिए रफ कर दूं ये बेटा। ठीक, आप सभी के मिड टर्म है एंड हाफिली एग्जाम है, तो चैप्टर 6 तक आपका सिलेबस में मैंने दिया है। ठीक है ना, अब अभी से ही आप 3 से 4 आवर्स का रिवीजन डेली करें आप, केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी और बायो में भी। ठीक है बेटा, तो मैं ये रफ कर रहा हूं बेटा। ठीक है, चलो। मोनोकोट थोड़ा बड़ा लिख देता हूं। मोनोकोट लीफ, और इसे बेटा हम आइसोबायलैटरल आइसोबायलैटरल लीफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोबायलैटरल लीफ भी कहते हैं। ओके बेटा, चलिए, अब मैं स्केच ड्रॉ कर रहा हूं, आप भी मेरे साथ साथ में ड्राइंग कीजिए, ड्रॉ कीजिए। ठीक है, बायो ली है तो ये तो दिमाग में बिठाई लो, डायग्राम खूब बनाने हैं आपको, इसमें कोई आपको ब्रेक नहीं लगाना है, कंजूसी नहीं करनी है। जितने ज्यादा डायग्राम की प्रैक्टिस करोगे टॉपिक उतना ही ज्यादा इजी हो जाएगा आपका, आपका जो आंसरिंग का तरीका है वो स्मार्ट हो जाएगा।
ये चैप्टर बेटा ज़्यादा लेंदी नहीं रहा है, अब काफ़ी हद तक हमने कवर कर लिया। इसके बाद में सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट करेंगे प्लांट्स के अंदर। ठीक है बेटा, ये अपर सरफेस और ये लोअर सरफेस, एडेक्सियल सरफेस एंड एबेक्सियल सरफेस, है ना। स्टोमेटा आइसोबायलेटरल इसलिए कहते हैं बेटा क्योंकि जो मोनोकोट लीफ होती है ना, इसमें नंबर ऑफ स्टोमेटा अपर सरफेस पर एंड लोअर सरफेस पर दोनों ही इक्वल होता है, इसीलिए इसे कहते हैं आइसो बायलैटरल लीफ कहते हैं, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा पाए जाते हैं। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना कि इनमें क्या है कि जो मीजोफिल सेल्स है, अच्छा वो जो पेलिसेड और जो स्पॉन्जी पैरेंकाइमा मैंने समझाया वो मीजोफिल सेल्स हैं, मतलब उस लीफ के अंदर जो सेल्स है वो मीजोफिल सेल्स हैं, लेकिन इसमें लगभग एक ही प्रकार की, एक ही टाइप की सेल्स पाई जाती है, स्पॉन्जी टाइप की एक ही प्रकार की सेल्स पाई जाती है, ठीक है ना, मीजोफिल सेल्स। ठीक है बच्चों, अभी जितना होगा ठीक है, इसको हम कल और डिस्कस कर लेंगे जो नेक्स्ट क्लास है।
ये देखिए बच्चों, थोड़ा सा मैं जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक आज कवर कर ही दूंगा। ठीक है बेटा, मैं जल्दी से लेबलिंग कर देता हूँ। ये जो है ना, ये आपके इसमें हो गया क्यूटिकल, ठीक है, ये हो गया क्यूटिकल, आइसोबायलैटरल है ये हो गया स्टोमा, ऐसे कई सारे होते हैं, तो स्टोमेटा हो गया वो, ठीक है ना। और ये हो गया अपर एपिडर्मिस, ठीक है ना, अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस हो गया। और ऊपर की जो सरफेस है इसे हम क्या कहते हैं, एडेक्सियल, एडेक्सियल सरफेस कहते हैं। ओके बेटा, एडेक्सियल सरफेस कहते हैं। और ये भी स्टोमेटा है, मतलब स्टोमा है। और ये लोअर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस। ओके। और बेटा ये हो गया आपके मीजोफिल सेल्स, मीजोफिल सेल्स जो कि पेरेन्काइमा की बनी है, मीजोफिल सेल्स स्पॉन्जी पेरेन्काइमा ये। और ये इसमें बंडल शीथ है, बंडल शीथ है ये, पेरेन्काइमेटस सेल्स की लेयर है ये। इसमें ये हो गया जाइलम। ओके बेटा, ये हो गया फ्लोयम, ये फ्लोयम है, ठीक है बेटा। और ये एबैक्सियल सरफेस है, एबैक्सियल सरफेस। तो आप स्केच देख लीजिए बेटा। 5 मिनट्स रह रहे हैं बेटा, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, आप क्लास मत छोड़ना कोई भी, है ना। कोई नहीं, आपके कोई भी डाउट हो वो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, अपना टॉपिक कवर हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट कर देंगे, तो अपनी स्पीड एकदम सही चल रही है। तो कोई भी क्वेरी डाउट हो आप व्हाट्सएप के थ्रू या पूछना हमें से। और अभी एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये अपर सरफेस है, इसे हम एडेक्सियल सरफेस कहते हैं। ये लोअर सरफेस है, एबैक्सियल सरफेस कहते हैं। क्यूटिकल का डिपोजिशन तो है ही, इसके अलावा इस एपिडर्मिस को अपर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस, और बिटवीन द टू लेयर्स जो सेल्स हैं मीजोफिल सेल्स कहते हैं। ये लगभग सेम ही है, मोनोकोट लीफ में एक ही प्रकार की है ये सेल्स, ठीक है ना। स्पॉन्जी सेल्स हैं ये, पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमेटस सेल्स है। ये बंडल शीथ है, और ये भी थिक वॉल्ड पेरेन्काइमेटस है। ये जाइलम है और ये फ्लोएम है। इनकी बंडल शीथ के अंदर वेस्कुलर बंडल है, ठीक है बेटा। ओके बेटा, तो आप स्केच को देखिए अच्छे से। 3 मिनट्स और बच रहे हैं, देख लीजिए ना। मेरे हिसाब से आपको डायग्राम के थ्रू बहुत ही इजीली समझ में आया होगा। फिर भी बेटा मैं नोट सेंड करूंगा ना आपको, तो उसमें ये सारे स्केच दोबारा बना के सेंड करूंगा आपको, है ना। तो उस समय आप उनको और देखना डिफरेंट लेयर्स को, तो आपके सारे डाउट वैसे क्लियर हो जाएंगे। तो टेक्निकली इजी है, अगर डायग्राम आपको लर्निंग हो जाए इन तीनों चारों इन सारे टॉपिक्स में, डाइकोट रूट, मोनोकोट रूट, डाइकोट स्टेम, मोनोकोट स्टेम, डाइकोट लीफ, मोनोकोट लीफ, एक बार आप देख देख के रफ कॉपी में प्रैक्टिस भी करना। तो 6 डायग्राम्स आपके तैयार हो गए ना बेटा, अगर तो आपका ये टॉपिक तैयार है, क्योंकि क्वेश्चन डायग्राम से ही रिलेट करता हुआ आता है। ओके बच्चों, क्लास ओवर करूं मैं? 2 मिनट्स लेफ्ट है, किसी को कोई बात करनी है क्या?